जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए जो मऊ एआरओ का जो 16 अक्टूबर को अग्निवीर का पहला पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस लेके आपके सामने आया हूँ। हमें पता है कि आर्मी भर्ती के नियम अब बदल गए हैं। भर्ती सिर्फ चार जो पोस्टें होंगी वो 4 सालों के लिए होगी। तो क्या पेपर में भी बदलाव आया है? क्या पेपर में भी पूछने का तरीका बदला है या पेपर पुराने पैटर्न पे आ रहा है? इन सब बातों पर आज मैं डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं 2012 से इंडियन आर्मी लगातार पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। मुझे 10 साल हो चुके पढ़ाते पढ़ाते आर्मी के बैच। और इस साल भी मैंने कुछ बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया था जिनका पेपर अभी 16 अक्टूबर को हुआ। वहीं से मुझे क्वेश्चन प्राप्त हुए जो एग्जाम में पूछे गए। और ये वीडियो उनके लिए भी आई है कि जिनका भोपाल एआरओ में कुछ दिन बाद भर्ती होने वाली है। क्योंकि पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि पेपर में किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, और अब वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बात करें सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चनों की। कुछ क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए अपने स्टूडेंट से जिन्होंने पेपर दिया। मैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, विश्व में जो सबसे ज्यादा कोयला होता है वो आपका चीन में पाया जाता है। और वर्तमान में जो भारत में कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है वो है छत्तीसगढ़। देखिए, वैसे पिछले साल लास्ट ईयर जो था वो झारखंड था। झारखंड पर इस साल जो है छत्तीसगढ़ में ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे क्या निकला है कि आपको अब जो है यदि किसी खनिज के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको एमपी के साथ साथ इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वर्ल्ड में वो कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। तो ये एक पुराना क्वेश्चन जनरली इंडियन आर्मी में पूछा जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने वर्ल्ड से पूछ लिया कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा उसका? चीन में पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक फेमस युद्ध है जो आपको पता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये कब हुआ था आपका? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और हल्दी घाटी कहाँ जगह पड़ेगी? राजस्थान में। ठीक है। तो ये युद्ध हुआ था अकबर और वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। ये युद्ध जो है अकबर की जीत गया था, महाराणा प्रताप हार गए थे। ठीक है। तो अब आपको सारे जितने भी युद्ध हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये युद्ध से प्रश्न आ रहा है, कब हुआ, किन के बीच में हुआ और कौन जीता, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं हम। जो उसने पूछा था कि मगध मगध की राजधानी क्या है? तो मगध की राजधानी, इसका सही आंसर क्या होगा? गिरी वज्र। देखिए, ये जो है प्रश्न इतिहास का है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध ये भी इतिहास का प्रश्न है। तो इसका मतलब ये है कि वो इतिहास से प्रश्नों को बना रहा है और डीपली तरीके से बना रहा है ना। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि पल्लव वंश की राजधानी क्या है? अगला प्रश्न था पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी कांचीपुरम। क्वेश्चन ये था कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, आपको पता है। तो उसमें एक व्यक्ति था टोडरमल। उसने पूछा अकबर के दरबार में टोडरमल टोडरमल किस पद पर थे? किस पद पर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार जो टोडरमल थे वो थे वित्त मंत्री। क्या थे? वित्त मंत्री। अब देखिए, यदि एनालिसिस किया जाए तो अगर हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन हमने पूछे ही। अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? मगध की राजधानी क्या थी? और पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इतिहास से उसने 4 प्रश्नों को लिया है। मतलब कि अगली बार जब पेपर होगा, भोपाल यार होगा, उसमें आपको इतिहास अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी से लिया। ज्योग्राफी से उसने पूछा कि कंगारू
कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था जो हमेशा पूछ सकता है, नॉर्मल किसी सभी को पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा। अगला जो क्वेश्चन था कि जो वायुसेना के अध्यक्ष के पद का नाम बताइए। ये भी राम सिंह यादव में से प्रश्न आया, वायुसेना के अध्यक्ष के पद का नाम बताइए। ये जो प्रश्न है ये आपको विविध से आएगा। कहाँ से पूछा गया है? विविध से। विविध का प्रश्न है ये, जो आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा और राम सिंह यादव में भी मिल जाएगा। तो अब तो वायुसेना के अध्यक्ष के पद का नाम होता है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल ये सबसे प्रमुख पद होता है वायुसेना में, एयर चीफ मार्शल। तो आपको नौसेना का भी पद याद करके जाना पड़ेगा, और थल सेना के पद का नाम याद करके जाना पड़ेगा, और वर्तमान में कौन इन पद पे आसीन है वो भी पढ़ के जाना पड़ेगा। जो भोपाल एआरओ की जिनकी भर्ती है उनके लिए आईएमपी है। अगला प्रश्न उसने पूछा, ताशकंद का जो समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था? ताशकंद का समझौता कहाँ हुआ, कब हुआ? क्या प्रश्न है? ताशकंद का समझौता कब हुआ? तो सभी को पता है 1966 में ये समझौता हुआ था, ताशकंद का समझौता, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। सभी को आपको पता है। अगला प्रश्न उसने दिवस से बनाया है, दिवस से पूछा है। सिंपल प्रश्न था कि बाल दिवस कब बनाया जाता है? तो बाल दिवस आपको पता है कि सभी को पता है कि 14 नवंबर को बाल दिवस बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे की याद में, नेहरू के जन्मदिन की याद में बनाया जाता है। तो एक प्रश्न उसने दिवस से पूछा है ना, और एक विविध से पूछा, एक पूछा उसने ज्योग्राफी से पूछा। पर सारे क्वेश्चन जो अच्छे हैं, मतलब आपको अगले एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न साइंस से लिया उसने कि मधुमक्खी को जहां पाला जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? तभी आपको पता है कि मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। साइंस का प्रश्न आईएमपी है। और जो मधुमक्खी को जहाँ पाला जाता है उसका जो ऑप्शन था वो एपीआरी करके ऑप्शन दिया था, जो मेरे पास ऑप्शन आया, जो बच्चों ने बताया। अगला जो प्रश्न था वो पूछा था कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है कथकली कहाँ का नृत्य? केरल का। देखिए एक प्रश्न होता है सिर्फ कथक पूछता है कि कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर भारत का है, ध्यान रखिएगा। और कथकली पूछा तो फिर क्या आएगा? केरल। दोनों ही मिलते जुलते नाम है, सिर्फ आपसे कथक पूछा, क्या पूछा? कथक, तो आएगा आंसर उत्तर भारत। देखिए अच्छे क्वेश्चन थे, आपको अगले एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करके जाना, अपने को ये बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन होते हैं साइंस के। चालू प्रश्न उसने पहला प्रश्न पूछा था कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो आपको पता है सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न था जो डीपली उसने पूछा कि सबसे हल्का परमाणु क्रमांक किसका है? तो उसका सही आंसर था हाइड्रोजन का है। ये साइंस के प्रश्न थे। अगला प्रश्न आईएमपी था कि जो लाख लाख के कड़े आपने सुने होंगे, तो लाख किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कीट से। किससे प्राप्त होता है? कीट से। अगला प्रश्न उसने पूछा अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? आईएमपी प्रश्न है और कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? देखिए जब बारिश के जल में SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड और NO2 मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड
घुल जाते हैं तो उस प्रकार की जो बारिश होगी वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? SO2 और NO2 के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब जल में घुल जाते हैं, ये सल्फर के ऑक्साइड। लेकिन ऑप्शन उन्होंने ऐसा दिया नहीं था, तो इसका आंसर था कि वायु प्रदूषण जब ज्यादा हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो उसका सही आंसर क्या था? वायु प्रदूषण। वैसे तो उसका आंसर ये होना चाहिए SO2 और NO2, लेकिन दिया नहीं था, तो ये दोनों ही वायु प्रदूषण में उपस्थित होते हैं, SO2 और NO2, इसलिए लॉजिकल इसका आंसर क्या हो जाएगी? वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न था कि सर्वग्राही रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका ये मतलब है कि जो सभी से रक्त ले लेता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आर्मी में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल एस्पेटर। ऐसे घुमा के पूछ सकता है वो आपसे कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल एस्पेटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? AB। तो आपको पता है AB क्यों सबसे रक्त ले पाता है? क्योंकि AB में कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। शायद ही क्लास में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इसमें कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। इस कारण से क्या होता है, ये सभी से A से भी रक्त ले लेगा, B से भी ले लेगा, AB से भी ले लेगा और O से भी ले लेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। AB सभी से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न की समतल दर्पण। आपको पता है कि घरों में जो हम दर्पण उपयोग करते हैं वही समतल दर्पण है, घरों में उपयोग किया जाने वाला दर्पण। ठीक है, तो उसने पूछा था कि समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा दिखाई देता है। तो उसके जो ऑप्शन थे, वैसे तो पार्श्व बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इनवर्स प्रतिबिंब। इसका ये मतलब है कि जो आपका बायां हाथ है वो दाईं ओर दिखाई देगा और जो दायां है वो बाईं ओर दिखाई देगा। इसको बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं, तो एक ऑप्शन है। तो जो बच्चे ने बताया कि सर हम उसने जो लगाया वो है बढ़ता हुआ प्रतिबिंब बनता है। अगला जो प्रश्न है वो आया था आपका गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv²। अब उसने बोला कि प्रश्न को यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसका आंसर था वेग को यदि आप दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न उसने ये पूछा कि जड़ और कवक के बीच क्या पाया जाता है? तो उसका आंसर था शैवाल। जड़ और कवक के बीच क्या पाया जाएगा? शैवाल पाया जाएगा। अगला प्रश्न था कि मशरूम क्या है? आपको सभी को पता है मशरूम क्या है? कवक है। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर में भी दिया था बच्चों को जिनका आर्मी का पेपर था, और ऐसा क्वेश्चन जो है पेपर में आ गया है। अगला प्रश्न है मायोपिया। मायोपिया जो है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का हिंदी नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो देखिए नाम से पढ़ के आपको लग रहा होगा कि इसमें निकट की चीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन उल्टा होता है। इसमें आपको निकट की चीज तो दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी, और इसके लिए उपयोग करेंगे हम अवतल लेंस का। इसका उपयोग करेंगे अवतल लेंस का। तो ये थे साइंस के प्रश्न। तो इस बार जो है पेपर में, जो पेपर में बात करें ओवरऑल, तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था। मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत ही सरल थे जो अक्सर वो पूछ रहा था, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नए देखने को मिले हैं जो कि उसने पहली बार ही पूछे। तो अब क्या बात निकल के आती, पूरे एनालिसिस से ये बात निकल के आती है कि आपको अगली बार थोड़ा डीपली पढ़ के जाना। जैसा आप हर बार पढ़ते थे उससे ज्यादा डीपली पढ़ के जाना है। और देखिए इतिहास से उसने 4 प्रश्न निकाले हैं, तो इतिहास अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
संविधान अच्छे से पढ़ के जाएंगे, पूरा जीके और साइंस अच्छे, मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा पैटर्न उसने बदला है, कुछ नए क्वेश्चनों को उसने ऐड किया है, और नए क्वेश्चनों को कवर करने के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, लगभग 90% डाटा एग्जाम में उसी से पूछा गया है। तो जो भी अग्निवीर के विद्यार्थी हैं, और वैसे तो मेरी क्लासेस ऑल कंपटीशन के लिए ही है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी क्लासेस जरूर देखें, इससे आपको सफलता पाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल क्वेश्चन आप पेपर में पूछे जाएंगे। जय हिंद।